सपने अपने। नमस्कार, आई एम डॉक्टर जय मदान। अगर हम बात करें फेस रीडिंग की, तो सबसे पहले आप सामने वाले को समझे कैसे। अगर आपके पास सिर्फ 30 सेकंड का टाइम है सामने वाले को अप्रोच करने का, उसको इम्प्रेस करने का, उसको आप किसी को कुछ बेचने जा रहे हैं, यू नो, यूर ट्राइंग टू सेल समथिंग टू समबडी, एन आइडिया और प्रोडक्ट, सामने वाले के प्लस माइनस कैसे हम 30-40 सेकेंड्स में इनकैश कर लें, ये आपको समझाती हूँ। उससे पहले चलिए थोड़ा रिफ्रेश करने के लिए आपको एक गेम खिलाती हूँ। डू लाइक दिस, अपने हाथ को इस तरीके से कीजिए, या ऑल ऑफ यू डू लाइक दिस। 1 2 3 4 एंड 5। क्लैप कर कर अपने हाथों को यूं बंद कीजिए, इस तरीके से अपने थंब को ओवरलैप कीजिए, ऐसे करना है आपको। अब फ्रीज, फटाफट नोट कीजिए कि आपका कौन सा थंब ऊपर है, लेफ्ट हैंड का थंब ऊपर है कि राइट हैंड का थंब ऊपर है, इसको नोट कर लीजिए। जब आप किसी भी इंसान से ऐसा कराएंगे तो आपको समझ आएगा कि इस टाइम करंट स्टेट ऑफ माइंड में ये इंसान अपने राइट ब्रेन का ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है या लेफ्ट का। नहीं, इसमें कंफ्यूज नहीं हुई है, लेट मी टेल यू। अगर आपका लेफ्ट हैंड ऊपर है तो हाथ ऐसे दिमाग के साथ कनेक्ट करता है, ऑपोजिट। लेफ्ट हैंड इज कनेक्टेड टू योर राइट ब्रेन एंड राइट हैंड इज कनेक्टेड टू योर लेफ्ट ब्रेन। तो राइट हैंड जो है, जब आप अपने लेफ्ट हैंड को ऊपर रखते हैं, दैट मीन्स आप राइट ब्रेन को एक्टिवेट, इस समय राइट ब्रेन बहुत ज्यादा एक्टिव है। राइट ब्रेन मतलब कि ये हमारे ब्रेन की फेमिनिन साइड होती है, जो इमोशनल होती है, क्रिएटिव होती है, सेंसिटिव होती है, पैसिव साइड होती है, क्रिएटिविटी की साइड होती है। और जैसे ही जिनका राइट ब्रेन ऊपर आया है, यानी कि जब आपका राइट थंब ऊपर आता है, मेरा तो बड़ी मुश्किल आता है, राइट थंब ऊपर आता है, दैट मीन्स आप लेफ्ट ब्रेन से सोच रहे हैं। इसका मतलब एनालिसिस, कैलकुलेशन, लॉजिक, जो मैस्कुलिन पार्ट ऑफ ब्रेन है, करेज, ये सारे पार्ट ज्यादा एक्टिव हैं। तो यू कैन सिंपली अंडरस्टैंड कि सामने वाला किस ब्रेन से इस समय काम कर रहा है। जस्ट अ स्मॉल ट्रिक फॉर ऑल ऑफ यू। अब हम आते हैं फेस रीडिंग। फेस रीडिंग में अगर आपको 30 सेकंड का टाइम दिया जाए कि यार इस आदमी को कैसे इंप्रेस करना है, इस आदमी में क्या क्वालिटी ज्यादा है, आप फेस को 3 हिस्से में डिवाइड कर दीजिए। दिस इज द क्विकेस्ट थिंग आई कैन टीच यू एंड एक्सप्लेन यू। सो ओके, लेट मी टेक दिस अप। फेस का 3 हिस्सा हमको डिवाइड करना है, जोन 1, जोन 2, जोन 3। जैसे आप एक प्लॉट को डिवाइड कर देते 3 हिस्सों में, या 3 फ्लोर बना दिए। पहला फ्लोर यहां से शुरू होता है और आईब्रो तक आता है, दिस इज फर्स्ट फ्लोर, ओके, आईब्रो के ऊपर तक। सेकेंड फ्लोर शुरू होता है आईब्रो से नोज के एंड तक, दिस इज सेकेंड फ्लोर। आईब्रो से लेकर नोज के एंड तक, ये मेरा सेकेंड फ्लोर का एरिया है। और नोज के एंड से लेकर जॉ के एंड तक मेरे थर्ड फ्लोर का एरिया है। अब ये मेरा फर्स्ट फ्लोर है, ये मेरा सेकंड फ्लोर है, ये मेरा थर्ड फ्लोर है। अगर आपको बताना हो कि मेरे कौन से फ्लोर का एरिया सबसे ज्यादा है, तो बताइए कौन सा होगा। मेरा ये वाला एरिया ज्यादा है, मेरा ये वाला एरिया ज्यादा है, या मेरा ये वाला एरिया ज्यादा है? एनी गेसेस? आई एम श्योर आपको ये वाला एरिया सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और प्रोमिनेंट मेरे फेस पे दिख रहा होगा। बहुत सारे लोगों का, जब आप अपने घर में एक दूसरे का चेहरा देखेंगे, बाद में इसको फोटोग्राफ्स पे करेंगे, तो कुछ लोगों का ये वाला एरिया ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और कुछ लोगों का ये वाला एरिया बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये जो फर्स्ट एरिया होता है, दिस इज कॉल्ड इंटेलेक्चुअल एरिया। जिन लोगों का ये वाला एरिया ज्यादा बड़ा, स्ट्रॉन्ग, प्रोमिनेंट, क्लियर, शाइनी दिखता है, ऐसे लोग इंटेलेक्चुअली बहुत स्टिमुलेटेड होते हैं। इन्हें कुछ नया सीखना, नया सोचना बहुत पसंद आता है। ये इनकी वीकनेस होती है। तो जब आप ऐसे लोगों को अप्रोच करें तो आपको आइडियाज, एक बात से दूसरी बात, दूसरे से तीसरा सवाल वो निकालते चले जाएंगे। देखिए, जो लोग बॉल्ड होते हैं, जो लोग गंजे होते हैं, ये मत सोचिए कि अरे यार उनका तो ये सारा एरिया बहुत बड़ा हो गया। नहीं, जहां से आपका हेड कर्व करता है वो आपका हेड है। हम फोरहेड के एरिया की बात कर रहे हैं। तो जितना एरिया स्ट्रेट है, चाहे ये पूरा एरिया बॉल्ड भी क्यों ना हो, जहां से कर्व शुरू हो गया उसको नहीं गिनेंगे, जहां से ये स्ट्रेट है वही आपका फोरहेड है। सो फोरहेड अगर बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोमिनेंट एरिया होता है, वेरी इंटेलेक्चुअली ड्रिवन पीपल, इनको नया सीखना, आइडियाज देना बहुत पसंद होता है। इनकी स्ट्रेंथ होती है आइडिया मेकिंग मशीन। इसी तरीके से जिनका ये एरिया स्ट्रॉन्ग होता है, दे आर वेरी प्रैक्टिकल पीपल। ये हर चीज में से प्रैक्टिकलिटी निकाल लेते हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच होती है इनकी लाइफ को लेकर। तो हर चीज में अकोमोडेट कर लेते हैं अपने आप को और प्रैक्टिकलिटी से चीजों को सोचते हैं। मतलब सीखना भी इनके लिए जरूरी है, कंफर्ट भी इनके लिए जरूरी है, मगर प्रैक्टिकल होते हैं। ऐसे नहीं ऐसे कर लो, अच्छा नहीं ऐसे नहीं ऐसे कर लो, प्रैक्टिकल जुगाड़ इनका परफेक्ट होता है।
इसी तरीके से ये जो एरिया होता है, ये एरिया होता है आपका बेसिक जोन। जिन लोगों का ये एरिया भारी होता है, हैवी होता है, बहुत सारे बिल्डर्स का आप देखेंगे ये एरिया कंफर्टेबल होता है। इस बेसिकली इनको मटीरियलिस्टिक चीज़ों का कंफर्ट या एक्यूमुलेशन बहुत ज़्यादा पसंद है। कुछ पॉलिटिशियंस का भी आप देख सकते हैं, ये एरिया जो है ये हैवी होता है। ये एरिया आपको पब्लिक सपोर्ट देता है, ये एरिया आपको एक्यूमुलेशन देता है, ये आपके बेसिक्स को मेट करता है, ये आपको कंफर्ट देता है। जब आप थक जाते हैं तो आप ऐसे ही अपने फेस को रेस्ट करते हैं ना, इस तरीके से फेस को कंफर्ट देते हैं। आप ऐसे तो नहीं अपने फेस को कंफर्ट देते, जब आपको सोचना होता है तो आप ऐसे सोचते हैं, है ना। तो ये एरिया थिंकिंग का है, ये एरिया कंफर्ट का, एक्यूमुलेशन का, पब्लिक सपोर्ट का, स्टैमिना का, फिजिकल स्ट्रेंथ का है। जिनका ये एरिया स्ट्रांग होता है उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ और स्टैमिना भी अच्छा होता है। जिनका ये एरिया स्ट्रांग होता है, दे आर ऑल अबाउट एम्बिशन, अबाउट करियर, अबाउट ग्रोथ इन लाइफ। ये बेसिकली बताता है कि आप कितना ज़्यादा आइडिया मेकिंग मशीन है, आपका थॉट प्रोसेस कितना फास्ट है। सो जैसे मेरा ये देखिए, ये मेरे फोरहेड की जो लेंथ है ये 5 फिंगर्स है ना। जो आइडियल रेशियो होता है ये 1:2 होता है। तो ये मेरी जो रेशियो है ये 5 है, तो कायदे से यहाँ पर 10 होना चाहिए। तो आप कहाँ से गिनना शुरू करेंगे? अपने आईब्रो के एंड से। इस एरिया को हम कंक्लूजन मानते हैं फोरहेड का। तो मैं आईब्रो के यहाँ से शुरू हुई तो मुझे 10 फिंगर्स चाहिए, तो ये 5 हो गई। इसके बाद मैंने यहाँ पे लगाकर इसको 10 कर दिया। अरे पर यहाँ पे तो 3 और एक्स्ट्रा आ गई। दैट मीन्स कि मैं जितना सोचूंगी उससे ज्यादा एग्जीक्यूट करूंगी। तो जिन लोगों का ये ज्यादा होता है, लेंथ ज्यादा होती है, दे आर वेरी गुड इन द फॉर्म ऑफ सीईओज, जिनकी थिंकिंग कैपेसिटी और आइडियाज बहुत ज्यादा उनके लिए इंपॉर्टेंट है। टक 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 आइडिया मेकिंग मशीन होते हैं। और अगर ये कम होगा तो सोचेंगे और करने के लिए किसी और को अपॉइंट कर देंगे। लेकिन अगर एग्जीक्यूशन भी स्ट्रांग होगा, यानी कि ये डबल होगा, तो जो सोचेंगे उतना करेंगे भी या करवाएंगे भी। और अगर ये डबल से ज्यादा हो जाएगा तो जितना सोचा उससे ज्यादा करके रखेंगे। सो एग्जीक्यूशन और थिंकिंग, क्योंकि दिमाग तो 2 तरीके से चल रहा है ना, एक हमने सोचा और एक हमने सोचा हुआ किया। तो आप फोरहेड से किसी के भी इस चीज का आइडिया लगा सकते हैं। नाउ लेट मी टेल यू अनदर वेरी इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट फेस रीडिंग। इट इज अबाउट योर माउथ। आपका मुंह कैसा है, आपका माउथ कैसा है। बेसिकली माउथ का हमारे चेहरे पर रोल क्या होता है? इट इज अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग। यू एक्सप्रेस बाय टॉकिंग। तो ये आपके एक्सप्रेशन को डिनोट करता है। जैसे फोरहेड आपकी थिंकिंग, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, क्योंकि दिमाग यही है ना सारा, तो इसको अगर इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी देखना है तो ये हमारा एक्सप्रेशन है। आपका एक्सप्रेशन कितना है, आप एक्सट्रोवर्ट हैं कि इंट्रोवर्ट हैं, आपका मुंह का साइज बताएगा। और ये नॉर्मल कितना होता है, ज्यादा कितना होता है, कम कितना होता है, ये आपको बताती हूँ। अपने नोज की लेंथ को मेजर कीजिए। जैसे मेरे नोज की लेंथ है 5 फिंगर्स, ऐसे मेजर कर लीजिए अपनी भी, राइट, 5 फिंगर्स। अब अगर मेरे लिप्स की विड्थ टू विड्थ 5 फिंगर्स है, दैट मीन्स मैं बैलेंस्ड हूं। मुझे जहां जितना बोलना है मैं उतना बोलूंगी। अगर इस लेंथ से कम है तो मैं इंट्रोवर्ट हूं। अगर कहीं 4 रुपए की चीज बोलनी है तो मैं 2 रुपए की बोलकर आ जाऊंगी। अगर ये ज्यादा है तो इनको बोलना, बात करना, एक्सप्रेस करना एक्सट्रोवर्ट नेचर हो जाता है। अब देखिए 1 2 3 4 5, राइट, इधर टिप तक हम 5 फिंगर्स आ गए। अब ये देखिए 1 2 3 4, दैट मीन्स दिस इज 6.5 और कुड बी 7। तो ये बड़ा बिग माउथ हो गया। तो दैट मीन्स इनको एक्सप्रेस करना, एक्सट्रोवर्ट होना अच्छा लगेगा। अगर ये कम हो जाएगा तो इंट्रोवर्ट हो जाएंगे, इंट्रोवर्ट होना पसंद करेगा या अपने मतलब की बात बोलेंगे। और जब बड़ा हो जाएगा तो दे जस्ट लव टॉकिंग, दे एंजॉय, दे आर वेरी एक्सप्रेसिव पीपल। अब किस तरीके का एक्सप्रेशन आप करेंगे? यूजुअली भगवान ने जैसा हमारा फेस का स्ट्रक्चर या सबका बनाया है, इट इज हमारे अपर लिप से लोअर लिप थोड़ा सा बड़ा ही होता है। सो अपर लिप से लोअर लिप थोड़ा बड़ा हो, दैट मीन्स इट इज बैलेंस्ड। लेकिन अपर लिप कई बार बहुत प्रोमिनेंट हो जाता है। जैसे अगर आप प्रियंका चोपड़ा का देखें तो अपर लिप इज वेरी वेरी प्रोमिनेंट। सो जब अपर लिप बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट और बड़ा हो जाता है तो इट मीन्स आप अपने आइडियाज को बहुत खुल के एक्सप्रेस करना चाहते हैं। दिस इज योर आइडियाज का एक्सप्रेशन। और लोअर लिप इज अबाउट योर इमोशन का एक्सप्रेशन। जैसे अगर आप अभिषेक बच्चन का लोअर लिप देखें, इट इज नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा बड़ा, इट इज ड्रूपिंग, इट इज लाइक दिस।
सो दैट मीन्स इमोशन का एक्सप्रेशन बढ़ जाएगा और ये आइडिया का एक्सप्रेशन बढ़ जाएगा। तो आपका कौन सा एक्सप्रेशन ज्यादा डोमिनेंट है, आप इस चीज से भी पता लगा सकते हैं। नाउ सिमिलरली ऑन योर फेस, जिन लोगों की चीक बोन्स आपको प्रोमिनेंट दिखते हैं, जिनके चीक बोन्स स्ट्रांग होते हैं, जैसे रेखा, करीना कपूर, स्ट्रांग चीक बोन्स, बेसिकली दीज पीपल आर वेरी फेम ओरिएंटेड। इनको फेम बहुत ज़्यादा पसंद है, फेम इनके लिए ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एंड दे आर वेरी एम्बिशियस ऑल्सो। सो आपका चीक बोन आपकी एम्बिशन को बताता है। सो जितना ज़्यादा आपके चीक्स बोन्स प्रिविलेंट होते हैं, जितने स्ट्रांग होते हैं, उतना एम्बिशन और फेम को आपकी लाइफ में बढ़ा देते हैं। तो आप सिंपल किसी के फेस से समझ सकते हैं कि कैसे उसकी क्वालिटीज हैं। अब देयर इज अनदर थिंग, आपकी लर्निंग कैपेसिटी कितनी है, आप लर्निंग कितने अच्छे से करेंगे। इट इज अबाउट योर ईयर्स। आपके कान आपकी लर्निंग कैपेसिटी को बताते हैं, क्योंकि हम यहीं से सुन के समझते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं। तो कान अगर आपके बड़े होते हैं तो आप दूसरों की बात अच्छे से सुनते हैं, यू आर अ गुड लिसनर टू अदर्स। अगर आपके कान छोटे हो जाते हैं, यू आर अ सेल्फ लिसनर, आप अपनी बात, अपने एनालिसिस को सुनना और समझना पसंद करते हैं। अब आप क्विक लर्नर हैं कि नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? सो उसके लिए आपको साइडवेज होके देखना पड़ेगा। तो जब आप साइड फेस होकर बैठते हैं तो आप कान का लेवल देखिए कैसा है। सो बेसिकली आपके नोज के टिप तक आपका कितना कान कवर हो रहा है। अगर आपके नोज के टिप तक आपका मैक्सिमम ईयर कवर हो जाता है, और जिनका मीडियम साइज ईयर्स होता है, ये अपनी भी सुनते हैं और दूसरों की भी सुनते हैं। बड़े जाते हैं तो दूसरों की ज्यादा सुनते हैं, छोटे हो जाते हैं तो सेल्फ एनालिसिस, अपनी अंदर की बात ज्यादा सुनते हैं। तो अगर आपका ईयर आपके नोज के साथ में स्ट्रेट लाइन, इमेजिनरी लाइन खींचिए, अगर आपका मैक्सिमम ईयर ऊपर चला जाता है, दैट मीन्स यू आर वेरी क्विक इन लर्निंग। आपको फट बात समझ में आती है, आप जल्दी से अपने कंसेप्ट को क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि कान ऊपर दिमाग की तरफ चला गया। अगर आपका कान मैक्सिमम हिस्सा नीचे रह जाता है, बिलो द नोज लाइन नीचे रह जाता है, लेंथ लंबी होती है या नीचे ज्यादा आ जाता है, दैट मीन्स कि आप जब सीखते हैं तो बहुत कॉशियस लर्नर है, एक ही बात को बार बार अलग अलग एंगल से ज्यादा देर उस चीज को एनालाइज करते हैं और समझते हैं। सो बिकॉज ईयर्स इज अबाउट योर लर्निंग कैपेसिटी। ठीक इसी तरीके से आपकी फेस रीडिंग में जो आईब्रोज होते हैं, ये आपकी थिंकिंग कैपेसिटी होते हैं। तो आईब्रोज को 3 सेक्शन में डिवाइड कर दें, यानी कि पहला सेक्शन मेरी थिंकिंग कितनी स्ट्रांग है, दूसरा सेक्शन मेरा एक्शन कितना है, और तीसरा सेक्शन मेरा रिजल्ट कितना है, मैंने जो सोचा, जितना किया, उसका रिजल्ट कितना मिला। अब मैं चाहती हूं आप हमारे प्राइम मिनिस्टर के आईब्रोज देखें, उनका बीच का सेक्शन इतना ज्यादा बुशी है, उसकी जो हेयर ग्रोथ है वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग बीच वाले एरिया में यहां पर है। तो अगर उन्होंने समझिए 20 या 40% कोई चीज सोची, तो वो उसको 90% उस पर एक्ट करेंगे, यानी कि एक्शन ओरिएंटेड है इंसान, थिंकिंग ओरिएंटेड है, या उसको रिजल्ट ज्यादा मिल जाता है। कई बार होते हैं ना लोग, हम कहते हैं यार मेहनत तो करता नहीं, इसको रिजल्ट इतना कैसे मिल जाता है। अगर ये एरिया भी बुशी होता है तो ये अपने एक्शन का रिजल्ट भी निकाल लेते हैं। सो यू कैन सी समबडीज आईब्रोज एंड सी, अगर आईब्रोज के बाल बहुत स्कैटर्ड होते हैं, एक दूसरे पर ओवरलैप करते हैं, बिल्कुल उबड़ खाबड़ होते हैं, आईब्रोज अनहाइजीनिक तरीके से ओवरलैपिंग हेयर होते हैं, तो बेसिकली ऐसे लोग जो होते हैं, ये हम ये कह सकते हैं कि इनके आइडियाज स्कैटर्ड होते हैं, इनकी एग्जीक्यूशन वीक हो जाती है, रिजल्ट इनको कम मिलते हैं। सो आईब्रोज इज अबाउट योर थिंकिंग पैटर्न। ठीक इसी तरीके से आईब्रो के बीच में जितना गैप होता है, इतने आप ओपन माइंडेड होते हैं। आईब्रो के बीच में जितना गैप कम हो जाता है, इतने आप नैरो माइंडेड हो जाते हैं। सो आपके आईब्रो का गैप आपके ओपन माइंडेडनेस या नैरो माइंडेडनेस के बारे में बताता है। विद दिस आई वुड थिंक कि मैंने फेस रीडिंग की कुछ बेसिक चीजें आपको बताई, जिसको मैं क्विकली आपको एक बार वापस से रिकैप दूंगी, बिकॉज इससे याद रहता है। इंटेलेक्चुअल जोन, प्रैक्टिकल जोन, बेसिक जोन, कंफर्ट जोन, 1 2 3 कौन सा एरिया ज्यादा है वो क्वालिटी ज्यादा होगी। आपका फोरहेड, आप सोचते ज्यादा हैं या करते ज्यादा हैं। आपका आईब्रो, थिंकिंग, बीच वाला एक्शन, तीसरा वाला रिजल्ट। आपके चीक्स, अबाउट योर फेम एंड योर एम्बिशियसनेस। आपका माउथ, कितने एक्सट्रोवर्ट हैं, कितने इंट्रोवर्ट हैं, कितना आप अपने
थिंकिंग को, अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करते हैं और कितना आप अपने इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं। अगर कोई चीज ज्यादा एक्स्ट्रा आ रही है, थोड़ा सा तो डिफरेंस कुदरती तौर पे सबके है। आपकी लर्निंग कैपेसिटी, आप क्विक लर्न करते हैं या एक चीज को परख परख कर एनालाइज कर कर लर्न करते हैं, आप दूसरे की बात ज्यादा सुनते हैं या अपनी बात ज्यादा सुनते हैं। विद दिस आपको मोटा मोटा एक मैंने रूपरेखा खींच के बता दिया, सो दैट इस खाली टाइम पर आप और रिसर्च कर सकें और पढ़ सकें और लर्न कर सकें। मुझे भी मौका मिला तो आपके साथ बार बार डिस्कस करूंगी।